बताओ भाई एक्सरसाइज 0 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4. Consider a situation shown in the figure. The capacitor A has charge Q on it, whereas B is uncharged. The charge appearing on the capacitor B a long time after. हाँ जी बताओ, क्या लग रहा है मिलन? कि थोड़े टाइम बाद बी पर कोई चार्ज नहीं होगा, अच्छा काफी टाइम बाद मतलब। अच्छा, नहीं होगा कोई चार्ज? ऐसा ही लगता है क्योंकि पीछे यही है। हाँ तो फिर मतलब फिर दिक्कत क्या है? क्यों लेकिन? नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तो ये पूछ रहा था। कि मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां पर चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से। सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। जब दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज, हमने जब कल हम्म किया था, हम्म चार्ज शेयरिंग होती है। जब मैं इस कैपेसिटर इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, चार्ज फ्लो करने स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा कुछ, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव जमा हो जाएगा, हाँ जी इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा, मान लो इधर 10 था, इधर -10 था, इधर 0 था, इधर 0 था। अब फाइनली मान लो इधर 8 रह गया, बाकी 2 किधर गया? दूसरे यहाँ कैपेसिटर आ गया, पे। +2 इधर यस आ गया। यस ठीक है, अब यहाँ पे +2 है, इधर -2 आना चाहिए, तो ये -2 कहाँ से आएगा? इधर से, या -8 रह जाएगा। हाँ हाँ क्या ना? हाँ जी अभी क्या है, ये तो कनेक्ट ही नहीं किया। हम्म अब कनेक्ट सही। नहीं किया तो एक प्लेट से थोड़ी निकलेगा चार्ज, फिर तो अनबैलेंस। वैसे भी यहाँ पे ये चार्ज इसको पकड़ के रखता होता है इंडक्शन की वजह से, नहीं ठीक है। जाने देगा। तो इसको तब जाने देगा अगर ये खुद भी जाएगा थोड़ा सा। ओके ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। नेक्स्ट। 7 तक 8 तक। सर 7। फिफ्थ का 100 भी आ रहा है मेरा। 5th का 100 भी। 100 वोल्ट आ रहा है। हाँ मतलब हाँ वही सर। 10 capacitors are joined in parallel and charged with a battery up to potential B. Then they are disconnected from the battery and joined again in series. Then the potential of the combination. 10 capacitors पहले पैरेलल में लगे थे, यस ऐसे करके हर एक को वी के साथ कर दिया, वी 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 वी। ठीक है, सारे वी। अब सबको कैसे कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया ऐसे। 100 कैसे आ गया तुम्हारा, किया क्या तुमने? चार्ज कंजर्व रहेगा। हाँ तो मतलब जो उन्होंने बाद में बैटरी निकाल ली है तो है, चार्ज तो सेम ही रहेगा ना दोनों केस में। चार्ज सेम रहेगा। हाँ फिर तो सर मैंने पहले ऐसे किया था, पहले कैपेसिटेंस 10 सी है अच्छा, तो उससे क्यू निकाला, फिर उसको दूसरे वाले में पुट कर दिया, सीरीज वाले वैसे में। सब पे वोल्टेज वी है ना? सब पे भी है। सब पे वी नहीं होगी? नहीं होगी सर, क्यों? क्योंकि दिया उसमें चार्ज विद बैटरी। दे आर चार्ज विद द बैटरी, जिनकी पोटेंशियल जिनका पोटेंशियल वी है, तो सब पे वी आ जाएगा ना। यस सर। और सबको सीरीज में लगा देंगे 10 वी नहीं हो जाएगा? होगा ही सर, होगा ही मतलब क्या? ही होगा सर, 10 भी हो जाएगा। मैंने तो कुछ और ही कर दिया था। क्लियर है ना? यस ऐसे ही होगा ना सर, ऐसे ही हाँ होगा। हाँ, बस ऐसे ही होगा। ठीक 10 भी हो जाएगा सीधा, मतलब इसमें तो घुमाने वाली बात ही नहीं है। yes. है।
6 7 8 9 सर 7 है 7 सर 7 सर। 7th पर अपना क्या है इसमें 2 ना figure shows 2 identical parallel bridging resistors connected to the battery switch S closed. Okay, the switch is now opened and the free space between the capacitors is filled with the dielectric in the ratio of the total. अच्छा वैसे डाइलेक्ट्रिक वाला काम हमने आज करना है. The ratio of the total electrostatic energy stored in both the for an hour. ये पहले को दे दिया क्वेश्चन. चलो अगर हम डायरेक्टली कुछ आते हैं वैसे अगर किसी कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ई बाय डी. यस सर अगर उसके बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसा देंगे तो कितना हो जाएगा नया. के ई ये हो जाएगा ना. यस सर यस सर। ठीक सिंपल सी बात है. तो नया कैपेसिटेंस अब क्या किया उसने पहले तो बैटरी के साथ दोनों कैपेसिटर्स चार्ज कर दिए तो दोनों पे वी आ गया क्यू आ गया जो भी है ना ठीक है वो आ गया. अभी क्या किया उसने स्विच को ओपन कर दिया. स्विच को ओपन कर दिया जिससे कैपेसिटर नंबर 1 जो है वो कनेक्टेड रहेगा. कैपेसिटर नंबर 2 जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से. तो 1 में वोल्टेज कंजर्वेशन लगेगी और 2 में चार्ज कंजर्वेशन लगेगी. ठीक है. अब कौन से में घुसा है एंड फ्री स्पेस दोनों में घुसा दिया. अच्छा ठीक है. इसमें भी के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसमें भी के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. ठीक है. अब नई एनर्जी निकालनी है. ये वैसे सामान हमने आज करना था यार कोई बात नहीं. चलो एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड पे रख लो. वैसे आसान है बहुत ही हलवा क्वेश्चन है तुम लोग कर भी लोगे कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने. बट आई वांट ध्रुव यस सर कि तू इसको खुद करे. ठीक है. जिसका और किसी का भी अगर डाउट है तो इसको खुद करना. बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कुछ नहीं है इसमें. ओके सर ठीक है. मेरे को बताते भी हो रहा है कि क्या मैं इसमें क्वेश्चन में बताऊं. तुम लोग खुद ही कर लोगे आज एक बार. हम कर लेंगे ये सारा चीजें हमने करना है आज एक बार. आई डोंट नो मतलब इसमें क्यों है डाइलेक्ट्रिक वाले में आना चाहिए ये अगला पार्ट डाइलेक्ट्रिक्स है ना उसमें आएगा ये 7th इसमें घुसा देंगे कोई बात नहीं. 8 और 9 चलो एक्सरसाइज 1 में बोलेंगे. Anything in 1 till 3 4 5 सर 6. हाँ जी. जो 5th क्वेश्चन है ना इसमें बैटरी चार्ज हो रही है अच्छा तो इसमें जब हम डेल्टा एच निकालेंगे तो हम वो कैसे निकालेंगे कि चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस जो वर्क डन हुआ है बैटरी पर वो ऐसे. कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटर समय दे रखी है पोटेंशियल हैविंग disconnected battery is connected to another battery of EMF. कौन से पार्ट का पूछ रहे हो तुम. ई पार्ट फाइंड द हीट. हाँ अब पूछो. कि इसमें हीट ऐसे निकलेगी कि चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस वर्क डन ऑन द बैटरी. हाँ ऐसा क्यों. तो तुमने ऐसा क्यों बोला. इसलिए बोला क्योंकि ये मत जो बोलना इससे आंसर आ रहा है. नहीं इससे आंसर तो आ ही रहा है बट जैसे डेल्टा यू जो होएगा चेंज इन एनर्जी क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज कर रहा है तो हीट लॉस और बैटरी को चार्ज करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो फिर अगर उसको रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एच ऐसे आ रहा है. हाँ बस ठीक है ना. तो हीट एनर्जी क्या होती है जो खराब हो गई वेस्ट हो गई. ठीक है. और ये भी कि तो टोटल में से अगर मैं सिर्फ जो वर्क डन ऑन दी बैटरी है उसको माइनस कर दूंगा तो हीट एनर्जी बच जाएगी. टोटल
बी डेल्टा का मतलब पहले और बाद वाले को माइनस करके। हाँ हाँ, देखो मेरे पास कुछ इनिशियल एनर्जी थी कैपेसिटर की, हम्म बाद में कुछ फाइनल रहेगी यूएफ, कुछ वर्क डन किया बैटरी पे, हाँ जी। ठीक है। अब क्या होना चाहिए, इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल प्लस वर्क, आइडियल केस में यस। फाइनल प्लस वर्क डन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, कुछ एक्स अमाउंट और भी आती है डेल्टा एच। तो बेसिकली क्या किया हमने, जो यू आई शुड बी इक्वल टू ये सब था, हमने क्या किया, यू आई माइनस यू एफ विच यू आर सेइंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर यस माइनस वर्क डन इज इक्वल। इक्वल टू डेल्टा एच। हाँ वही आ गया। ठीक है, आगे समझ। और एक बात कि जब हम बैटरी को और कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो दोनों की ईएमएफ, सॉरी दोनों की वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा ना इस केस में भी। हाँ, अगर वो तो वैसे ही हो जाना है पैरेलल कनेक्शन में, तो मतलब पैरेलल ही होता है। देखो, किसी के क्रॉस बैटरी लगाएंगे, कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। टिल 7। सर सर 6th में मेरा आंसर 0 आ रहा है। किस ध्रुव का? यस सर। Capacitor of capacitance C is charged with battery of EMF E. After charging capacitor is disconnected from the battery. Now, if the positive terminal of the battery is connected to the negative plate of the capacitor, find the heat. जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें डबल आएगा। इसमें क्या होगा, एक बार पॉजिटिव, ये देखो, ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये बैटरी है, बैटरी ने कुछ काम किया, इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, समझ रहे? यस सर। अब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट, ये इन दोनों को आपस में से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया, बैटरी उल्टी लगा दी। जब मैं बैटरी उल्टी लगाऊंगा तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। यस हाँ कि ना? यस सर। अब बैटरी को बेसिकली कैपेसिटर को उल्टा चार्ज करना है, तो सीधा चार्ज करने के लिए उसको Q इंटू वी काम करना पड़ता है। यस सर। अभी क्या करना पड़ेगा उसको, पहले तो Q इंटू वी करेगा तो एक बार डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। यस सर। उल्टी उल्टी डायरेक्शन में क्यूवी काम करेगा तो एक बार डिस्चार्ज होगा, फिर क्यूवी और करेगा, उल्टी डायरेक्शन में चार्ज होगा। यस सर। समझ गया? यस सर। ठीक है सर, आगे सर। सर वैसे ही आपने सीधा ही नहीं बना दिया। सीधा बना दिया? देखना, क्या सीधा बना दिया मैंने? बैटरी और वो प्लस प्लस ही तो कनेक्ट कर दिया। दोनों ही opposite अच्छा दूसरी साइड, दूसरी साइड अच्छा है। वो क्यूवी के लिए बनाया था आपने, है ना? तो इसमें डेल्टा वी तो आएगा ही नहीं ना कैपेसिटर का, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तभी उसका एनर्जी भी व्हाट यू आर, सेम है। हाँ तुमने कैपेसिटर फॉर्मूला लगाया होगा, हाँ हाँ, जीरो V1 माइनस V2। अब V1 और V2 तो सेम है, जीरो ही है। तो हाँ, तो ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम दो कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये नहीं, यहाँ पे तो कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट ये से नहीं करना पड़ेगा। लगाया वैसे, बट जीरो ही आ रहा है ना अगर हम देखें तो। अगर हम देखें तो नहीं, अगर हम इससे करें तो जीरो आएगा। सर डेल्टा एच के लिए हम वर्क डन में से इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे ना, चेंज तो है ही नहीं कुछ डेल्टा एच के लिए। अरे यार, मुझे एक बात बताओ, एक हाँ बार कुर्सी पड़ी है एक इधर, हाँ। ठीक है, एक बार कुर्सी को इधर से इधर लेके आए, ठीक है, या हाँ, यूं समझ लो इधर से घुमा के ऐसे ऐसे लेके आए, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, ठीक है। ठीक है, वापस ऐसे लेके आए, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि वर्क डन इज, हीट लॉस इज जीरो, क्योंकि पहले ऐसे लेके गए, बाद में ऐसे लेके आए, तो नेट हीट लॉस जीरो हो गया। नहीं नहीं जीरो होगा ना, क्यों?
क्योंकि दोनों बार घिसी कुर्सी। हाँ ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, बैटरी ने जब एक बार इस साइड में चार्ज किया उसको, तब घिसा, काम करना पड़ा कुछ। हाँ ठीक? करना पड़ा। तो इसलिए हीट लॉस तो जो है हो गया, वो तो हो गया, निपट गया ना वो तो, उसको वापस नहीं ला सकते हम हीट लॉस को। हाँ ठीक है, ठीक अब है। क्या किया है ना, अब उल्टा किया उसको, जब जब मैंने बैटरी का उल्टा टर्मिनल कनेक्ट किया ऐसे करके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव था, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब पहले क्यू चार्ज ऐसे पास होगा, देखो सिंपल सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यू चार्ज था इस पे, इधर माइनस क्यू था। हाँ ठीक है, तो कितना चार्ज पास हुआ यहाँ से, बैटरी से कितना चार्ज क्रॉस करेगा, ताकि इधर प्लस क्यू हो जाए, इधर माइनस क्यू हो जाए, कितना चार्ज क्रॉस करना पड़ेगा बैटरी से? 2Q। 2Q। तो वर्क डन विल बी 2Q into V। हाँ फिर हीट लॉस भी तो यही आ रहा है 2Q into हीट V। लॉस इसलिए ये आ रहा है क्योंकि दिस हमने क्या निकाला, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। यस। नाउ वर्क डन बाय द बैटरी किस में जाता है? नॉर्मल के, इसको भूल जाओ, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वर्क डन ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। नहीं वर्क डन जो है किस किस काम आता है? एक तो कैपेसिटर क्या कर, कैपेसिटर को चार्ज। चार्ज करने में, मतलब कैपेसिटर को पोटेंशियल एनर्जी देने में, हाँ यस। प्लस हीट लॉस में, ऐसे होता है। हाँ जी। वर्क डन इस इन दो चीजों में हाथ जाता है कि नहीं जाता? यस ध्रुव, सर। ध्रुव यू आर आल्सो गेटिंग दिस? यस सर। तो वर्क डन दो चीजों में गया, पोटेंशियल एनर्जी में एंड डेल्टा एच में। अब इस केस में क्या हुआ, वर्क डन ऐसी, पहले मैंने जब इस तरफ चार्ज किया तो फिर वापस, अब वापस में जब वापस जा रहा था चार्ज, तो 2Q जब पास किया इससे, तो वर्क डन ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एच, मतलब ये भी हाँ। बेसिकली डेल्टा यू ही है, इनिशियल यू 0 होता है। हम्म। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। ठीक है, अभी भी फंडा वही लगेगा, इक्वेशन नहीं चेंज हो रही, वर्क डन इज स्टिल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर plus delta H. Yes. But in this case, what is the change in potential energy of the capacitor? पहले ये कंडीशन थी, बाद में ये कंडीशन थी। 0. It is 0। पहले भी इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अब भी कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एनर्जी को नहीं पता पोलैरिटी किधर है। अगर कैपेसिटर प्लस माइनस ऐसे है या कैपेसिटर माइनस प्लस है, दोनों केसेस में एनर्जी सेम होगी, हाँ के ना? हाँ। तो इसलिए डेल्टा यू 0 है इस केस में। तो सारा का सारा जो वर्क डन है वो किधर गया, हीट लॉस। हीट लॉस में गया है। ठीक है। ये बाकियों के मतलब सर में घुस रहा है या नहीं, मतलब सब बाउंसर निकल रहा है? काम करके आए हो तुम लोग? सर इतना हर सम पे सोचा नहीं बस। इतना सोचा नहीं। चलो अभी कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट साथ में क्लियर होना जरूरी है ना? Why आंसर इज 2QV, why it is so, है ना? देखो हम कभी भी अपने बेसिक्स को लूज नहीं कर सकते। हमें पता है कि बेसिक हमें ये बोलता है कि वर्क डन दो चीजों में गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस, है ना? राइट? तो इसलिए यहाँ पे ये सारा फंडा, अभी आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। यस। ठीक है, कि वर्क डन जो हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं निकाला, है ना, अपना डेल्टा एच नहीं निकाला, हमने वर्क डन निकाला और सारे को हमने हीट लॉस बोल दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। डन? यस डन। ठीक है, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, तुम लोगों ने काम नहीं किया? मुझे भी आ रही है दूसरों से। हैं? कौन कौन है जिसने काम नहीं किया है? नहीं, कौन कौन है जिसने काम किया है? हैंड रेज करो जरा एक बार।
हाँ अर्शिया तुम्हारा पता लग गया। सब बोलते बच्चे कम है, आज मैं आज जागृति और एक तो बच्चे और नहीं बोल रहे, इसलिए आपको लग रहा है किसी ने काम नहीं किया। हाँ हो सकता है, मे बी। नहीं वैसे 65 की हैंड रेज्ड है 82 में से। बाकी ने नहीं किया होगा। चलो ठीक है यार, हैंड्स डाउन। सर मतलब 6th क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे हो जाएगा। 6 कौन सा है? यही वाला हाँ जो हाँ, नहीं बस कुछ नहीं करना, बस यही है, हमें देखना है कि चार्ज कितना निकला बैटरी में से। यस, वो तो डेल्टा U 0 था इसीलिए वो इतना इजी है। हाँ देखो, वर्क डन बाय द बैटरी निकालते हैं हम, चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यस सर। ठीक है, जितना चार्ज बैटरी में से निकला इनटू पोटेंशियल कर दो। अब बैटरी में से चार्ज जो है 2Q निकला, इनटू पोटेंशियल कर देंगे तो वर्क डन आ गया मेरे पास, वर्क डन बाय द बैटरी आ गया। यस सर। वो डेल्टा U प्लस वो लगा लो। यस सर, ठीक है। चलो जी ठीक है फिर, बाकी लोग जिन्होंने काम नहीं किया अपना मौज करो यार, यही तो जिंदगी के साल हैं जिस टाइम ऐश कर सकते हो तुम लोग। क्यों नहीं? अरे उसके बाद तो फिर सारी उम्र मेहनत ही करनी है ना? तो मतलब अब नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी उम्र डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, यस। है ना? नहीं तो नॉर्मल मेहनत से कर चल जाएगा। देखो बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं, नॉर्मल तो करनी पड़ेगी सबको, है ना? चाहे पढ़ लो चाहे ना पढ़ लो, तो पढ़ोगे भी तब भी डॉक्टर बन के कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे तो नहीं पैसा बनेगा। तो लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर डबल कर लेना, और क्या, सारी उम्र कर लेना। अभी तो सिर्फ 1 ही साल रह गया, अभी 1 ही साल करना है मेहनत, नहीं करनी ना सी, फिर सारी उम्र करना, है ना सिमर? सही है ना लॉजिक? यस सर अगर अभी पढ़ेंगे तो भी बाद में मेहनत ही करनी पड़ेगी। सर, मेहनत तो है ही, मतलब मैंने क्या डबल, बोला था आपने अभी? पहले डबल नहीं बोला था ना, अब बाद में बोला फिर आपने। अच्छा हाँ, नहीं फिर समझा दिया ना, अभी डिटेल में बता दिया ना तुम लोगों को। मेहनत तो मतलब दोनों पास है ना, अगर हम मेहनत तो हाँ, जाते हैं नहीं भी जाते। वैसे मैंने शायद आपकी पूरी बात नहीं सुनी, मैं कुछ सोच रही थी। ये क्या क्यों ख्यालों में डूबी थी कोई मेहनत के? बस हाँ, सोच रही थी मैं कुछ। मैं पता क्या सोच रही थी कि अगर हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो सारा का सारा जो है वो हीट लॉस में जा रहा है, तो पोलैरिटी चेंज करना मतलब क्या? क्योंकि क्यों है? क्यों? अच्छा मुझे लगा तुम सोच रही क्यों की पोलैरिटी चेंज। क्योंकि पोलैरिटी चेंज हुई इसलिए वो सारा का सारा वर्क डन हीट लॉस में चला गया, हीट में चला गया, ऐसा कुछ हाँ होता है, ये अरे प्रैक्टिकली होता है। पोलैरिटी चेंज किया है ना, मतलब ये तो ये समझ लो एक शैतान बच्चे का काम है यार। क्यों काहे की पोलैरिटी चेंज? फर्क पड़ता है कोई पोलैरिटी चेंज करने से? कैपेसिटर वैसे ही रहेगा ना, सही बात है, है ना? फालतू का काम करते पहले भी हैं। क्यों बाद में भी क्यों, पहले और भी क्या। वी बाद में भी तो काहे मतलब हम्म, पंगे लिए? अब पंगे लोगे फालतू के तो फिर सब वेस्ट ही होगा, तो गया हाँ सब, सही बात, सब वेस्ट हो गया। सही बात है। ठीक है।